फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से इस नए यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही यूजफुल जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार आंगनबाड़ी में जो समस्याएं हाल फिलहाल में चल रही है, चाहे वो मानदेय का भुगतान समय से नहीं होना, इसके अलावा पुरस्कार का पैसा समय से नहीं मिलना, इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज या मोबाइल खरीद का पैसा जो है अभी तक नहीं मिल पाया है, तो इसको लेकर बिहार के औरंगाबाद जिले के यूनियन के द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा जो है सीधे पटना पहुंचकर समाज कल्याण विभाग की माननीय मंत्री श्वेता गुप्ता से जो है एक शिष्टाचार मुलाकात की गई और उनको अपनी समस्याओं से, साथ में पूरे बिहार में जो आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की समस्या है उससे अवगत कराया गया कि इन मुद्दों पर जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि सीधे मंत्री तक इस बात को पहुंचाने के बाद जो है मंत्री ने ये आश्वासन दिया कि इस पर जल्द से जल्द जो है समाधान किया जाएगा। हालांकि फिलहाल ये अभी आश्वासन दिया गया है। क्या सिर्फ कुछ जिलों के, एक आध जिलों के शिष्टाचार भेंट से या कहीं कहीं एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन के क्या ये मांगे पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। या फिर इसके लिए एकता एकजुटता से पूरे बिहार में जो है संघर्ष करना जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की जो खबर आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो आप सभी सेविका, सहायिका, आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले फोटो देखिए, समाज कल्याण विभाग की माननीय मंत्री जो हैं श्वेता गुप्ता, उनसे जो है यहाँ पर एक मुलाकात की गई हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, साथ में औरंगाबाद के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन है उनके लीडर्स के द्वारा। और देखिए यहाँ पर एक जो है रिक्वेस्ट दिया गया है, एक समझौता, एक ज्ञापन दिया गया है कि आखिर इन चीज़ों पर, इन सारे मुद्दों पर मंत्रालय से समाधान जल्द से जल्द हो। तो पूरे बिहार के सेविका ध्यान से देखिएगा, लिखा गया समाज कल्याण मंत्री से मिली आंगनवाड़ी वर्कर्स, मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन मिला है। देखिए जो मांग है, कौन कौन सी मांगे हैं उसके बारे में हम भी आपसे बात करेंगे और आश्वासन देने का क्या अर्थ होता है, कब तक ये पूरा हो पाएगा, क्या सिर्फ एक आध जिलों से इस प्रकार का मांग करने से या फिर 2-4 घंटे का धरना करने से क्या सरकार हमारी मांगों को मानेगी। चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। औरंगाबाद ग्रामीण से खबर है। देखिए खबर जो है वो 5 जुलाई की है। हालांकि आपको बाद में ये वीडियो देखने को मिल सकती है, मैंने आपको स्पष्टता के लिए डेट बता दिया है। लिखा गया बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जिला कमेटी औरंगाबाद की जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश नेतृत्व के साथ समाज कल्याण विभाग की मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की विभिन्न समस्याओं से मंत्री को अवगत कराते हुए 5 मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। 5 जो मांगे हैं उस पर अविलंब जो है सरकार को समाधान करना है, विचार करना है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगें लंबे समय से लंबित है, उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इन मांगों को लेकर राज्य भर में आंदोलन और विभिन्न स्तर पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है, यानी कि समस्या वैसी ही है। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया है कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक विचार किया जाएगा। देखिए आश्वासन जो है वो आश्वासन ही होता है, यहाँ पर कोई भी लिखित जो है यहाँ पर ये गारंटी नहीं दी गई है कि जो मांग है उसमें से कौन सी मांग कितनी मांगनी जाएगी और किस हिसाब से मानी जाएगी। आश्वासन तो कई बार सरकार और मंत्री दे देते हैं। लिखा गया है, उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर मांगों की समीक्षा की जाएगी कि जो मांग आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए जो यूनियन के लोगों ने पहुँच उठाई है उसमें से कितना सही है और कितना लागू होना चाहिए। यथासंभव आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्षों से जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। सरकार से अपेक्षा है कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि कार्यकर्ताओं को राहत मिले और वे बेहतर ढंग से अपनी सेवाएं दे पाएँ। यहाँ पर कई जो है यूनियन के लीडर, सेविका, सहायिका यहाँ पर पहुंची हुई थी। मंत्री महोदया ने इन लोगों की बात को अच्छे से सुना, गंभीरता से सुना, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर यूनियन के लोगों को भी काबिल तारीफ है जो उन्होंने इतना मेहनत से जो है वहाँ तक पहुँच करके सभी पूरे बिहार की सेविकाओं सहायिकाओं की समस्या रखी। देखने वाली बात होगी कि कब तक सरकार, विभाग इस पर विचार कर रही है, क्या कोई सकारात्मक समाधान आएगा या नहीं आएगा। चाहे वो मानदेय के रिलेटेड हो, मानदेय नहीं मिल रहा है, समय से कम मिल रहा है, या फिर मोबाइल खरीद के पैसे के संबंध में हो, या फिर टीएचआर पैकेट वाला सिस्टम के संबंध में। देखने वाली बात होगी किस प्रकार का समाधान होता भी है या नहीं होता है। उम्मीद करूंगा इस छोटे से जानकारी से आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।